Assalamualaikum. My name is Aksa Tariq Mahmood. My registration number is 20T55. आज जो हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमारे पास यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे और डिफरेंट ऑपरेशन उन पे परफॉर्म करके देखेंगे। फर्स्ट लैब के लिए फंक्शन हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सेव करेंगे इम्पल्स सीक्वेंस के नाम से या किसी भी नाम से हम इसको सेव कर लेंगे। हमें यहाँ पर इम्पल्स सीक्वेंस जो है वो दी हुई है। ये हमारे पास इम्पल्स सीक्वेंस दी हुई है। n0 हमारे पास जो है वो टाइम इंडेक्स है, n1 और n2 हमारे पास रेंजेस है कि हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ एंड होंगी। फिर हमारे पास n गिवन है कि इन रेंजेस को प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक हमने n डिफाइन कर दी है, ठीक है। फिर अब हम इसको रन करने के लिए अपने मेन कोड की तरफ जाएंगे जिसमें हमने इम्पल्स सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ किया जो हमने लास्ट में डिफ़ाइन किया है। लास्ट कोड में 0 हमने अपने टाइम इंडेक्स दे दिया, -5 से 5 तक हमारे पास रेंजेस हैं और हमने इसको प्लॉट करने के लिए सब प्लॉट 2 सब प्लॉट्स यूज़ कर लिए हैं। अब हम इसको रन करके देखेंगे हमारे पास इम्पल्स सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास इम्पल्स सीक्वेंस जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। अब हम इसी में जो है शिफ्टिंग करके देखेंगे कि हम अगर लेफ़्ट पे शिफ्ट करें तो सिग्नल कैसा होगा और अगर राइट पे शिफ्ट करें तो कैसा होगा। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करना होगा, जैसे कि मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ m, ठीक है। अब मैं वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन करूँगी। लेफ़्ट पे जाने के लिए मैं इस वेरिएबल को माइनस करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी अपने उस m वेरिएबल के लिए कोई वैल्यू दूँगी। फॉर एग्जांपल मैं 2 दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट करके देखूँगी तो मेरे पास जो है ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये पहले ये यहाँ पर था और अब ये लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इसको राइट साइड पर शिफ्ट करके देखती हूँ। उसके लिए मैं अपने मेन फंक्शन में ही नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव कर दूँगी, तो यह मेरे पास राइट साइड पर सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरे पास अब राइट साइड पर सिग्नल जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। पहले ये सेंटर में था, फिर ये लेफ़्ट साइड पे और अब ये राइट साइड पर जो है वो शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्टेप सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका हमने फंक्शन जो है वो सेव कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास n0 जो है वो टाइम इंडेक्स है, n1 और n2 हमारे पास क्या है, n1 और n2 हमारे पास क्या है, रेंजेस है, ठीक है। फिर हम अपने मेन कोड की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमने अपने स्टेप सीक्वेंस को जो है वो फंक्शन जो हमने लास्ट कोड में डिफ़ाइन किया हुआ है उसको जनरेट किया। फिर मैंने 0 स्टेप इंडेक्स टाइम इंडेक्स और रेंजेस के लिए मैंने वही -5 to 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब प्लॉट्स और एक्सेस दिए हुए। एक्सेस यानी कि ये मेरे पास नेगेटिव x एक्सेस, पॉजिटिव x एक्सेस, नेगेटिव y एक्सेस एंड पॉजिटिव y एक्सेस, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट करके देखूंगी कि मेरे पास कैसा सीक्वेंस जो है वो जनरेट होता है। हम स्टेप सीक्वेंस में भी शिफ्टिंग करके देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करें तो क्या होता है और राइट साइड पर अगर हम शिफ्ट करें तो फिर क्या होता है। ये देखेंगे मेरे पास आया है स्टेप सीक्वेंस कॉन्टीन्यूस में और ये मेरे पास आया है स्टेप सीक्वेंस डिस्क्रीट टाइम में। अब मैं इसी सिग्नल में स्टेप सीक्वेंस में जो है शिफ्टिंग करूँगी लेफ़्ट में पहले। उसके लिए मैं अगेन एक वेरिएबल ए के नेम से सेव कर देती हूँ और यहाँ पर अब मैं पहले लेफ़्ट के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करूँगी। यहाँ पर अब मैं उसके लिए एक वैल्यू डिफ़ाइन करूँगी, मैं 3 डिफ़ाइन कर देती हूँ।
अब जब मैं इसको रन करके देखूँगी तो मेरे पास सीक्वेंस जो है वो लेफ़्ट साइड पर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये देखो। अब इसी तरह इसको पॉजिटिव साइड पर यानी कि पॉजिटिव साइड के राइट साइड पर जो है वो शिफ्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन यूज़ कर दूँगी और अब मैं इसको रन करके देखूँगी तो अब ये मेरे पास पॉजिटिव साइड पर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट कोड है मेरे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है जिसमें पूछा गया है कि हम जो है यूनिट स्टेप सीक्वेंस का शिफ्टेड वर्जन बाय सबमिशन ऑफ डेल्टास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं। हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन्होंने कमांड और कंडीशन दी हुई है होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ। इस होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ का क्या मतलब है? होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ हम कमांड तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल ग्राफ्स को शो कराना हो। ठीक है। अब हम इस अपनी होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की कंडीशन के साथ जो है वो टास्क को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने n1 और n2 जो है वो रेंजेस डिफाइन कर दिए -5 से +5 तक। ठीक है। फिर हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस को इनिशलाइज कराया है। ये हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस को इनिशलाइज कराया है। फिर अपनी प्लॉटिंग की है और उसके लिए साथ ही मैंने होल्ड ऑन का फंक्शन या होल्ड ऑन की कमांड यूज़ कर दी है। फिर मैं अपना एक फॉर लूप यूज़ करूँगी। ये लूप मैंने यूज़ क्यों किया है? इस लूप को यूज़ इसलिए किया है ताकि मैं जो है अपना जो इम्पल्स सीक्वेंस जो है उसको यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो है वो सेकंड सा प्लॉट कैसे आएगा। ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखूँगी तो मेरे पास जो है वो की तरफ जाएंगे कि हमारे पास जो है वो इवन ऑड का टास्क जो है उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन डिफाइन करके सेव करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले इफ की कंडीशन यूज़ की हुई है कि अगर मैं कोई अपना इमेजिनरी सीक्वेंस डाल देती हूँ तो ये मुझे एरर शो कर दे और कहेगी कि मैंने जो है वो एक्स जो डिफ़ाइन किया वो इमेजिनरी है, मेरे पास रियल सीक्वेंस नहीं है, तो मैं रियल सीक्वेंस को इंटर कर सकूँ। तो फिर मैंने अपने फ्लिप एल आर की जो है कंडीशन कमांड यूज़ किया फ्लिप एल आर, यानी कि मेरे पास सिग्नल फ्लिप हो सके। फिर मैंने x1 को डिफ़ाइन किया है और उनकी लेंथ डिफ़ाइन की है। फिर इवन ऑड के लिए मैंने अपने उसे क्या कहते हैं सिग्नल जो है उनको डिफ़ाइन कर दिए। अब मैं इसी के मेन कोड की तरफ जाऊंगी। इसमें सबसे पहले मैंने अपने सिग्नल की क्या है लेंथ को डिफ़ाइन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। फिर मैं अपने इवन ऑड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट सब प्लॉट्स यूज़ करूँगी, एक ओरिजिनल सिग्नल के लिए, फिर एक मेरे पास जो इवन होगा उसके लिए, और फिर जो है मेरे पास एक जो है ऑड पार्ट के लिए मैं अपने के लिए यूज़ करूँगी। ये मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल है, ये मेरे पास फिर इसी ओरिजिनल सिग्नल का इवन पार्ट है और ये इसका ऑड पार्ट है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट टास्क जो है मेरे पास उसमें जो है कॉन्टीन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना है। पहले हमारे पास टाइम गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर हमारे पास कॉन्टीन्यूस सिग्नल का फॉर्मूला गिवन है। ठीक है। फिर हमारे पास ये सिग्नल गिवन है, ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। फिर मैंने अपनी एक इम्पल्स ट्रेन क्रिएट करेंगे, हम अपनी एक इम्पल्स ट्रेन क्रिएट करेंगे। फिर हम अपने इसको कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लगाया हुआ है कि कॉन्टीन्यूस सिग्नल को मल्टीप्लाई किया जाए इम्पल्स ट्रेन के लिए जो मैंने ऊपर डिफाइन की है। फिर इसी की सब प्लॉटिंग, पहले जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होगा वो मेरे पास प्लॉट होगा और फिर मेरे पास जो है डिस्क्रीट जो कन्वर्ट होकर डिस्क्रीट में आया होगा वो जो है वो शो हो जाए। ये मेरे पास जो है पहले कॉन्टीन्यूस सिग्नल जो है वो आया, फिर इसी कॉन्टीन्यूस सिग्नल को कन्वर्ट किया गया तो ये मेरे पास डिस्क्रीट सिग्नल आ गया। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो मेरे पास सिंपली जो है वो लास्ट टास्क है। इसमें हमने क्या है सिर्फ हमने कॉन्टीन्यूस सिग्नल को जो है वो नोट करना है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस सिग्नल क्या है। सबसे पहले टाइम को डिफाइन कर दिया 0 से लेकर 2 तक, फिर फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जो 1 है, फिर कॉन्टीन्यूस सिग्नल के लिए जो सिग्नल हमें प्रोवाइड किया गया वो है cos f * f × 2 पाई ऑफ t।
फिर इसी को प्लॉट करने के लिए सब प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया। फिर टाइटल मैंने अपना डिफाइन किया कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है, उसका वाई एक्सिस क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है। उसको रन करके देखेंगे तो मेरे पास एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये मेरे पास एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल जो है वो